राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। परम संत हजूर ताराचंद महाराज जी का 15 दिसंबर 2003 का सत्संग। किस तरह फरमाया महाराज जी ने कि प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, अगर कोई दुख और तकलीफ आती है तो सोच लो कि ये मालिक की भेजी हुई है और हमारे कर्म ही कट रहे हैं। मालिक के बिना हमारा साथी भी कौन है? संसार में और कोई भी नहीं। एक दुख ही साथी है। तुम सभी चीजों के लिए भाग दौड़ करते रहते हो। मकान के लिए कितनी कोशिश करते हो, बच्चों के खातिर कितनी कोशिश करनी पड़ती है, तभी लायक बनते हैं। जमीन जायदाद किसी को ले लो, प्रत्येक के लिए कोशिश करनी पड़ती है। विद्या के लिए कोशिश करनी पड़ती है। सभी के लिए कोशिश करने पर ही ये आते हैं। पर दुख तो ऐसा साथी है जो अपने आप ही आ जाता है। सो आप आता है तो उसको आदर करके ही रखना चाहिए। दुख का कभी निरादर मत करो। ये समझो कि यह हमारा पुराना साथी है। पुराने साथी को देखकर खुश हो जाओ। मैं अपनी बातें बताता हूँ। अगर हम दुख से प्यार करें तो हमारा उद्धार जल्दी हो जाए। कबीर साहब ने तो दोहे में कहे हैं, मैं तो दोहे बनाना नहीं जानता, पर मैं बता सकता हूँ कि दुख के इतने लाभ है। कबीर जी के दोहे हैं, कहते हैं, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होय। सुख में सुमरण ना कीना, दुख में कीना याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में याद किया है नहीं है, फिर फरियाद कौन सुनेगा। यही मैं कहूँगा। मुझे सम्मत का तो पता नहीं, न मुझे सन का पता है। कई तो नाम लेने का वर्ष भी याद रखते हैं। वैसे सम्मत या सन लिख लेना चाहिए। मुझे सन का तो पता नहीं, ये पता है कि सम्मत 3 का था। बसंत पंचमी का दिन था। साएं को मुझे नाम मिला था। शाम को हम गए तो 2-3 आदमी साथ में थे। महाराज जी ने नामदान दिया था। नामदान लिया, तभी मुझे तसल्ली हुई थी कि संत मत भी कोई चीज है। नहीं तो मैं एक लंगोटीधारी साधु था। एक लंगोटी में घूमता रहता था। जब उनकी दया हुई, उस वक्त पता लगा कि संत मत तो निराली ही चीज है। संत मत को समझना ही सबसे बड़ी बात है। समझ आ जाती है तो कोई परेशानी नहीं रहती। संत मत समझना भी समझा भी तभी जाता है जब हमें कोई काबिल महात्मा मिल जाता है। यूं तो कितने ही महात्मा मिल जाते हैं। जैसे भी विचारों का मिलेगा वैसे ही हमारे विचार बन जाएंगे। अगर पूर्ण और सच्चा है तो उसके विचार जरूर हमारे अंदर आ जाएंगे। जब मैंने नाम लिया तब पता लगा कि नाम भी कोई चीज है, संत मत भी कोई चीज है। जो अपने दुख की बात बता रहा हूं वो नाम लेने से भी पहले की है। एक बार एक गांव में डंडा पुलिस गई थी। मैं उस वक्त 13-14 वर्ष का होऊंगा। अगर किसी के पास हथियार होते तो उनको पकड़ने के लिए ही वह पुलिस थी।
शाम को सारे गांव को इकट्ठा कर लिया। मैं अपनी बातें ही आप लोगों को बताता हूँ। मैंने उस दुख में परमात्मा को इतना याद किया, ऐसा तो कभी किया ही नहीं। जो दुख में याद करता है तो मालिक उसकी मदद भी करता है। सुख में अगर हम याद करेंगे तो कहना ही क्या, वे आप ही खुश हो जाता है। दुख में तो याद करते हैं, पर थोड़ा सा सुख आते ही हम भूल जाते हैं। इस तरह जैसे अब मैं परमात्मा को इतना याद नहीं करता, क्योंकि कोई तो पंखा लगाने वाला है, कोई खाट बिछाने वाला है, कोई पांव दबाने की कोशिश करता है, कोई पानी पकड़ाता है, कोई रोटी देता है। जब आदमी पानी ही अपने हाथों से लेकर नहीं पी सकता तो फिर आदमी क्या भक्ति करेगा। सोचो मैं क्या कहता हूँ। मैं इन चीजों से बंधा भी नहीं हूं, ये मालिक की दया है। मैं खुद भी कहता हूं कि अपना काम आप करना चाहिए, पर मैं विशेष बातें कह रहा हूं। उस वक्त मेरा क्या काम था। वह डंडा पुलिस शाम को आई और रात को उन्होंने भाषण दिया। वहां बड़ी भारी दुनिया इकट्ठी हो रही थी। मेरा बाप भी चला गया। मेरे बाप ने एक ताऊ कप्तान था, उसका पिस्तौल उठा लिया। पुलिस का थानेदार जो आया था उसने कहा कि जो कप्तान का पिस्तौल उठाया गया है उसे बरामद किया जाएगा। वह आदमी भी यहीं बैठा है। बातचीत हुई तो रात को मेरा बाप कुछ नहीं बोला। मेरे बाप को रचुंदी का रोग था, उसको रात में दिखता नहीं था। उसको पकड़ने के लिए आए थे। मैं बाहर सोया करता था और वह अंदर। वह रात को बिना ही बातें किए सो गया और पता नहीं कब छत के ऊपर से होकर दूसरी तरफ उतर गया। एक मैदान पड़ा था, वहां से उतरकर खेतों में से होता हुआ बीरन गांव के बाहर होता हुआ बलियाली से बवानी खेड़ा जाकर रेलगाड़ी में जा बैठा। जब सुबह उठा और मैं अंदर गया तो खाट पड़ी थी, पर वो नहीं था। लोग मेरे से कहने लगे कि क्या तुझे पता है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, अगर पता होता तो बता देता। पुलिस ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने कहा ये करो वे करो, डंडे की मार बहुत बुरी होती है। मुझे भी कमर में डंडा मारा, मैं भी सीधा हो गया। उन्होंने कहा बताओ। मैंने कहा पता नहीं है। मैं क्या बताऊं और क्या नहीं। मैंने तो बात कहनी थी, वो तो अभी बाकी है। मेरी पेश पड़ गई। ये सत्संगियों 10-15 आदमी गए थे। उस ऊंटों पर, सभी ऊंटों पर चढ़े हुए थे। मैं पैदल था। मेरे को ऊंट पर नहीं बैठ चढ़ाया। जिसकी हिम्मत होती वह ऊंट पर बैठता था। कोई तो अपना ऊंट लिए हुए था और कोई किसी दूसरे के लिए हुए था। मुझे तो किसी ने भी ऊंट पर बैठने के लिए नहीं कहा, पर मैंने ऊंट की पूंछ पकड़ ली। जितना उस दिन मैंने परमात्मा का नाम लिया और उसको याद किया, उतना अगर आज तक याद करता तो मैं धरती आसमान को एक कर देता। परमात्मा तो मेरे आगे आगे फिरता है। उस दिन मुझे बड़ा भारी दुख हुआ। उस दुख में उस परमात्मा को बहुत अधिक याद किया। वहीं से ऊंट की पूंछ को पकड़ लिया और शिवानी तक मैं राम राम करता गया। शिवानी में बोले कि यहाँ नहीं है, हिसार जाना है।
मैं पैदल ही हिसार चल दिया। हिसार गए और थानेदार मिला। ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि जिसके पास हम गए उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तेरा क्या लगता था? मैंने कहा, मेरा बाप है। उसने कहा, अच्छा। फिर बाप तो पता नहीं कैसे कैसे हो जाते हैं। बाप तो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, जैसा भी था वो मेरा बाप था। जिसने मुझे मारा था वो थानेदार था। उसने उनसे पूछा कि इसको क्यों लाए हो? उसने कहा, ये उसका लड़का है और यही तो उसका जिम्मेवार है। उसने कहा, नहीं, ये नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आई? जाओ तुम सारे के सारे, अगर वह पकड़ा जाता है तो उसे हाजिर कर देना और इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब सारे ही मुंह की ओर देखते रह गए और जो गए थे वो बड़े प्यार से बोला मेरे से। उसने कहा, आप क्या करते हो? मैंने कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करता, गरीब आदमी हूँ, मैं हर तरह की मजदूरी करके गुजारा करता हूँ। उसने कहा, ठीक है, तुझे कोई कुछ नहीं बुलाएगा आज के बाद। मैंने कहा, अच्छा जी। वहाँ से सब छोड़ दिए। मेरे कहने का मतलब यही था कि हम छूट गए और किसी ने कुछ भी कहा नहीं। पर मुझे तो ये विश्वास हो गया कि मैं राम का नाम लेता हुआ गया था, अतः राम ने ही मेरे बंधन काट दिए। मेरे अपने विश्वास की बात बताता हूँ। मैंने राम को बड़ा भारी याद किया था। मैं अपने दुख की बातें आप लोगों को बताता हूँ। जब तुम्हारे पर कोई आफत आती है तो तुमने राम को तो देखा तक नहीं। मैंने भी राम को नहीं देखा था, पर मेरा ये विश्वास था कि राम सब कुछ कर सकता है। उसी विश्वास ने मेरा सब कुछ किया। हमने राम को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, देवी देवताओं को नहीं देखा। हम बिना देखे ही उनको इष्ट बना लेते हैं। पर जिसको हम देखते हैं उस पर हम कभी भी विश्वास नहीं करते। हम पूर्ण सतगुरु को देखते हैं। गुरु को तो सारी दुनिया ही लिए बैठी है। पूर्ण सतगुरु तो उसी को कहते हैं जिसने अपना जीवन अच्छा बिताया हो। पूर्ण परमात्मा के जिसके लक्षण है उसको ही पूर्ण कहा जाता है। मैं अपनी बातें आपको क्या बताऊं। मास्टर ने एक शब्दों में की किताब छपवाई है। उसमें 22-23 गुण लिखे हैं। मैं अपनी आत्मा से ये बात कहता हूँ कि जब वह पुस्तक छपकर आई और उसकी बातें पढ़ी, उसमें 22-23 गुण सतगुरु के लिखे हैं। उनमें इसने लिखा है कि मैंने पास में रहकर देखे हैं। मैंने कहा, मास्टर किसने तुझे बताए? इसने कहा, मैंने ये आपके पास रहकर देख लिए हैं। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या ये गुण मेरे अंदर है? इसने कहा, हाँ। मैंने कहा, मुझे तो दिखाई नहीं देते। इसने कहा, आप में है। एक दिन कोई बात थी, मैं अपनी बातें बताता हूँ। मुझे पता नहीं था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। मैं कहता हूँ मैं छोटा सा आदमी हूँ और वास्तव में मैं छोटा हूँ। जब तक मेरी आंखें मुझे छोटा देखती है मैं तिर जाऊंगा, और जिस दिन मैं ये देखने लग जाऊंगा कि दुनिया में बहुत बड़ा हो गया हूँ, उस दिन मेरा साथ छोड़ देना। फिर मैं तो डूबा डूबोया हो ही बैठा हूँ। जब सतगुरु ही डूब गया तो बाकी भी क्या रह गया। ऐसी मेरे सतगुरु की बातें थी। मेरे सतगुरु शहंशाहों के शहंशाह थे। सतगुरु तो किसी भागी को मिलते हैं
मेरा सतगुरु तो बिल्कुल मालिक ही था। मेरे सतगुरु जैसा सतगुरु सारी दुनिया को मिले, इतनी भारी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अभी आप सुन रहे थे महाराज परम संत ताराचंद महाराज जी का सत्संग। इससे आगे सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भजन सत्संग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नया वीडियो आपको देखने को मिले। राधा स्वामी जी।